हेलो 11th क्लास। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बताया था कि वेव इक्वेशन जो है वो तो आपको याद नहीं रखनी है ना आपको समझनी है। उसमें से दो चीज़ निकल कर के आई थी, एक तो साई जिसका मतलब होता है ऑर्बिटल, और एक तीन कोऑर्डिनेट निकले थे एक्स वाई और जेड जिनसे निकली थी हमारी क्वांटम नंबर्स। तो आपको एक तो समझना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक समझना है क्वांटम नंबर। तो आज आपका टॉपिक होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था मैंने इसके बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है न्यूक्लियस के चारों तरफ वे स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि ड्यूअल बिहेवियर और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमको ये पता लग चुका था, और इससे पहले हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, केवल एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, वो कहाँ हो सकती है, केवल इसको बता सकते हैं, और वो भी 95%। क्योंकि 100% बताएंगे तो एक्यूरेसी आ जाएगी, और बता चुके हैं हाइजेनबर्ग साहब कि एक्यूरेसी तो हो ही नहीं सकती कभी भी पोजीशन में। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एक स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसको हमने एज्यूम कर लिया कि भाई इस तरह से कोई स्पेस चारों तरफ बना हुआ है, और उसमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स आर द थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट, मीन्स 95%। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जनरली एस, पी, डी और एफ, ये चार आपको स्टडी करने हैं। ये चार टाइप है एटॉमिक ऑर्बिटल के, एस, पी, डी और एफ। इन सब की एक तो शेप डिफरेंट होती है और इनके एक्सिस डिफरेंट होते हैं। तो एक एक करके पढ़ते चलेंगे एस, पी, डी और एफ को। जब हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, ये स्फेरिकल होता है, इसकी शेप जो होगी स्फेरिकल होगी इस तरह से। यहाँ न्यूक्लियस हुआ, ये ऑर्बिटल हुआ, मीन्स न्यूक्लियस यहाँ होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्पेस में चारों तरफ। ये सर्किल नहीं है बल्कि एक बॉल की तरह मान करके चलिए। इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से इसको डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ये कहा जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या रखता है, वेव नेचर रखता है। ये पहले आप पढ़ चुके हैं। तो इसकी डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, जिसको क्लाउड से हम इलेक्ट्रॉन की क्लाउड से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, न्यूक्लियस के पास डेंसिटी कम होगी, और जैसे दूर बढ़ते जाएंगे डेंसिटी कम होती चले जाएगी इस तरह से। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग डेंसिटी है वो इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो ये एस ऑर्बिटल हो गया। अब जनरली इसको हम क्या करते हैं कि स्फीयर बना करके ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर एक्सिस की बात करें, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है, तो इसमें एक्सिस दिखाने होंगे आपको एक्स, वाई और जेड। थ्री डायमेंशन उसको बोलते हैं जिसके तीन एक्सिस होते हैं। तो ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये एक्स जो एक्सिस है वो उसके बीच में से जाएगा, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी, बिल्कुल बीच में आपका होगा एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल केवल एक ही टाइप का होता है। जब आप पी, डी और एफ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों एक ही टाइप का होता है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अब समझते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप का, यानी कि जिसके दो लोब होते हैं, एक इस तरह से और एक हो जाएगा इस तरीके से। अब ये होते हैं तीन टाइप के एक्सिस के हिसाब से। मैं तीनों को बना देता हूँ यहाँ पर। ये तीन एक्सिस हुए, एक्स, वाई, जेड, तीन टाइप के बनाने हैं मुझे। एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई और जेड। ये तीन टाइप के कौन कौन से हैं? एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। पी एक्स का मतलब है जो उसके दोनों लोब हैं वो एक्स एक्सिस पर हैं,
इस तरह से। और पी वाई का मतलब होगा कि दोनों लोग वाई एक्सिस पर हैं। ऐसे पी जेड का मतलब होगा कि दोनों लोग जो हैं वो जेड एक्सिस पर हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है पी ऑर्बिटल का। मतलब जो पी ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो इस तरह से इस एरिया के अंदर है, इस स्पेस के अंदर। अब जैसे आप लोग इसको इस एग्जाम्पल से समझ लें कि मान लीजिए मैंने बनाया है, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। जब एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना होगा, स्फेरिकल है, तो इसमें एक छेद मैं यहाँ से कर दूँ, अंदर घुसा दूँ, एक छेद इधर से रहेगा, यानी कि ये बिल्कुल इसके बीच में आ जाएगा ऐसे, और तीनों एक्सिस इस बॉल में से निकलेंगे। तो ये तो हो जाएगा एस ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। पी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। ये मान लीजिए मैंने इस तरह से बनाया है पी ऑर्बिटल, इसमें दो लोग हैं। तो जब मैं बात करूँगा पी एक्स की, मतलब ये सारा बैलून, ये सारा ऑर्बिटल इसके अंदर होगा और इसके अंदर होगा, इस तरह से ये एक्स एक्सिस पर हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया पी एक्स का। जब पी वाई की बात करेंगे तो इसका मतलब नेक्स्ट ऑर्बिटल आपका पी वाई यहाँ इस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। और ऐसे पी जेड की बात करेंगे तब आपका ऑर्बिटल ये ऐसे चला जाएगा। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। तो डी